फ्रेंड्स, मैं ऋचा बस्सी, आपकी टैरो स्पिरिचुअलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर एंड योर लाइफ कोच। तो आप सभी प्यारे शिवा एंजल्स का तहे दिल से स्वागत है शिवा ओकल्ट मास्टर्स में। आज मैं आपके लिए एक अद्भुत सा उपाय लेकर आई हूँ, बट उससे पहले आप सभी प्यारे शिवा एंजल्स को नवरात्र की लाख लाख बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी, माँ दुर्गा, माँ काली आप पे अपार कृपा बरसाए रखे। माँ के 9 रूपों ने जो एक अद्भुत सा नजारा नवरात्रों में दिखाती है माँ, तो वो आपके सबके जीवन में भरपूरता, अबंडेंस, सब कुछ प्रॉस्पेरिटी लेकर आए। ये 9 दिन, ये नवरात्रे जिनको हम कहते हैं, 9 रूप माँ के हम पूजा करते हैं। तो 9 रूप की पूजा करके आपको जिंदगी में आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं जीवन में, वो डोरवेज खुल जाएं आप लोगों के जीवन के। और माँ दुर्गा आपको बहुत बहुत स्पिरिचुअलिटी में रेस बनाए, आपको पीस ऑफ माइंड दे, खुशहाली दे, सब कुछ दे। ये नवरात्रे हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता रखते हैं और बहुत ही पवित्र एनर्जीज होती हैं। ये 9 दिन नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस दिन जो एनर्जी का लेवल होता है वो बहुत सुपर 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 डुपर हाई होता है। तो नवरात्रों में कुछ भी गुड कर्म किए गए वो हमें 100 गुना ज्यादा फल देते हैं। एक बात को याद रखें। आपको किसी भी चीज की शुरुआत करनी है, नवरात्रों से बढ़िया पर्व कुछ नहीं होता। छोटी छोटी कंजकों को पूजिए, ठीक है। कंजकों को पूजने से होता क्या है, आपका बुध और शुक्र दोनों ही बढ़िया हो जाते हैं कुंडली में। मतलब बहुत एक छोटी छोटी चीजें जो हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े बुजुर्गों ने बनाई हैं, बहुत कुछ सोच समझ के बनाई हैं ये सब चीजें। नवरात्रों में कंजकों की पूजा क्यों की जाती है? वो माता रानी का रूप समझते हैं हम उनको। और कहीं ना कहीं हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो भी स्थिरता की तरफ आ जाते हैं। नवरात्रे नवग्रहों से भी रिलेट करते हैं। एक एक माह हमारा, एक एक ग्रह, एक एक प्लैनेट हमारी कुंडली में सबको ही माँ प्रबलता, माँ एनर्जी सब कुछ प्रदान करती है। कुछ भी हमारे प्लैनेट अस्त होते हैं, हमारे प्लैनेट कंबस्ट होते हैं, या हमारे प्लैनेट किसी भी तरह से पीड़ित होते हैं। प्लैनेट तो कभी पीड़ित नहीं होता, लेकिन हमारी कुंडली में हमारे कर्म के हिसाब से हमें जो प्लैनेट की एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे कर्म वहां आड़े आ जाते हैं जो हम लोगों ने किए हैं जाने अनजाने में। चलो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, वो कवर नहीं हो पाएगा। लेकिन आज जो मैं नवरात्रों में आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो डेट्स में, कर्जे में दबे पड़े हैं इस टाइम पर, जिनको डेट से, कर्जे से मुक्ति चाहिए, तो ये जो 9 दिन है महामाया के, वो आपको कर्जे से मुक्त कराने में सहयोग आपका कर सकते हैं। कैसे? अब देखिए, एक तो एनर्जी बहुत अच्छी होती है नवरात्रों में, साथ ही साथ कर्जे से मुक्ति का मतलब क्या है? कर्जे से हमारी मुक्ति कैसे होती है? जब हमारी आमदन बढ़ती है, जब हमारी इनकम बढ़ती है, तभी हमारी कर्जे से मुक्ति हो पाती है ना। यहाँ पर ये जो उपाय है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो कर्जे में, डेट्स में डूबे पड़े हैं, जिनके ऊपर लोन चढ़े पड़े हैं। तो ये बहुत ही प्यारी और सरल सी रेमेडी है जिसको आप कर सकते हैं इन 9 दिनों में। अब अगर आप रोजाना इस रेमेडी को नहीं कर सकते 9 दिन लगातार, बिकॉज हमारे क्या होता है, कई बार स्केड्यूल्स ऐसे होते हैं, कभी हमने ट्रैवल करना है, कुछ करना है, या तो आप ये नवरात्रों में 9 दिन लगातार इस रेमेडी को कीजिए, तो आपको शीघ्रता से माँ दुर्गा की कृपा होगी और कर्जों से मुक्ति मिल जाएगी, ठीक है। या फिर आप सिर्फ मंगलवार के दिन जो नवरात्रों में पड़ता है, और इस बार तो नवरात्रि 13 अप्रैल से है और उस दिन है ही मंगलवार, और इस बार नवरात्रों में 2 मंगलवार आने हैं। या तो आप 9 के 9 दिन ये रेमेडी कीजिए, या फिर जितने मंगलवार आ रहे हैं, 2 मंगलवार आ रहे हैं, तो ये 2 मंगलवार में आप ये रेमेडी कीजिए। अब आप रेमेडी में उपयोग आने वाली जो इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या चीजें हमें चाहिए, मैं उसकी लिस्ट आपको बताने जा रही हूँ। तो प्लीज आप उनको पेन डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, या इस वीडियो को बार बार पॉज करके सुन लीजिएगा जब आप रेमेडी कर रहे होंगे, एज यू विश। तो यहाँ पर क्या क्या सामग्री, जिसको हम इंग्रेडिएंट्स कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में सामग्री कहते हैं, क्या क्या सामग्री चाहिए आपको, सबसे पहले तो वो नोट कीजिए। सबसे पहली चीज
हरे पान का पत्ता, ताजा पत्ता होना चाहिए, बया पत्ता बिल्कुल नहीं चाहिए। ऐसा ना हो आपका नरम नरम पान का पत्ता हुआ वो, नो बाबू। हम ये चीजों को अर्पित करेंगे तो एकदम कड़क सा पत्ता, सुंदर सा पत्ता, जैसा हम अपने लिए पान बनवाते हैं ना, तो वैसा ही सुंदर सा पान का पत्ता, बढ़िया कड़क, एक हरे रंग का पान का पत्ता सबसे पहले आपको चाहिए। दूसरी चीज क्या करनी है, इस पत्ते पे आपने कुमकुम लेना है, सिंदूर जो मांग में लगाया जाता है, सिंदूर फ्रेश लीजिएगा, यूज्ड सिंदूर बिल्कुल नहीं लेना है। फ्रेश सिंदूर लीजिए, उससे 3 बार इस पत्ते के ऊपर राम का नाम, राम राम राम, ये आप लिखिए। इसके बाद आपको 8 लौंग, 8 5 6 7 8 लौंग, 5 छोटी हरी इलायची और 9 बताशे, व्हाइट कलर के बताशे होते हैं ना, मीठे मीठे से स्वाद से। हम गुरुद्वारे जाते हैं, अमृतसर साहब जाते हैं, तो वहां प्रसाद में बताशे जरूर मिलते हैं अंदर से, ठीक है ना। सो मैं रिपीट कर देती हूँ आप लोगों को। 8 काले लौंग, लौंग यानी कि क्लोव्स, हम इंग्लिश में उसको क्लोव्स कहते हैं, और वो लेना है जिसके ऊपर फूल हो पूरा, ठीक है। 5 आपने हरी छोटी इलायची लेनी, काली इलायची बिल्कुल मत ले लेना, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। और इसके अलावा आपको 9 बताशे, मीठे मीठे व्हाइट कलर के बताशे होते हैं बड़े स्वाद से, ये आपको इकट्ठा करने हैं। आपने हरा पान का पत्ता लिया, उस पर 3 बार राम लिखा और उस पर ये सारी की सारी सामग्री आपने डाल दी। अब आपने इसको रोल करना है, जैसे बीड़ा सा बनाते हैं ना पान का, ऐसे बीड़ा बना लेना है आपने इसका पान का, और इसको लेके जाना है कहाँ, हनुमान मंदिर में, हनुमान जी के टेम्पल में। मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, किसका दिन है, हनुमान जी का दिन है। सो यहाँ ये जो बीड़ा आपने बनाया है, ये हनुमान जी को भावों के साथ प्यार से, देखो हम कोई भी रेमेडी कर रहे हैं, रेमेडी में इंग्रेडिएंट्स क्या है क्या नहीं है, ठीक है, मैटर करते हैं, लेकिन उससे भी ऊपर मैटर क्या करता है सबसे ज्यादा, आपकी भावना है, आपका प्यार, आपकी एकाग्रचित होना, ये मैटर करता है। आपका कितना फेथ है उस डाइटिंग में, साथ में इस रेमेडी में भी, ठीक है ना। तो वो जो भाव है ना, सबसे ज्यादा जो मेजर इंपॉर्टेंट, वाइटल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो हमारे भाव, हमारी फीलिंग्स। सो बड़े भाव से, प्यार से हनुमान जी को अर्पित कीजिए। जेंट्स तो बड़ी इजीली कर सकते हैं, बट लेडीज क्या है, वहां या तो आप अपने बेटे को या पति को या फादर को किसी को लेके जाएं साथ में, या फिर आप वहां पर जो पंडित होते हैं उनसे कहिए कि ये हनुमान जी को अर्पित करें। बट अपने भावों के माध्यम से तो आप हनुमान जी को पुकार सकते हैं, तो अपने भावों को बिल्कुल प्रबल रखना है, ये बात याद रखें। अब ये तो हो गई, हमने उनको कुछ चीज अर्पित करी। अब अर्पित करनी कैसे है, कौन से मंत्र का जाप करना है। ओम हम हनुमंताय नमः, ओम हम हनुमंताय नमः। फिक्र मत कीजिए, यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा आपको, साथ साथ आप देख पा रहे होंगे। सो चुपचाप बड़े प्यार से इसको कॉपी कर लीजिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए। ओम हम हनुमंताय नमः। अब कितनी बार करना है इसका पाठ, 108 बार। हमारे मन के होते हैं माला में 108, तो आपने जब ये अर्पित कर रहे हैं वहां पर बैठ के चाहे खड़े होके, श्रद्धा आपकी है, 108 बार ओम हम हनुमंताय नमः का जाप करना है। ये तो हो गया अगर आप 9 दिन आप लगातार जा रहे हैं ये रेमेडी करने। और अब अगर बात करते हैं जो लोग सिर्फ मंगलवार के दिन ही ये रेमेडी कर रहे हैं, जिन्होंने 2 मंगलवार ही रेमेडी करनी है, तो उनको क्या करना है, ये सब तो उनको करना ही है, लेकिन प्लस इसके अलावा उनको क्या करना है, आपको 9 बार हनुमान जी का न्यूमरोलॉजी में नंबर क्या है, 9। ओके, 9 नंबर मार्स का है ना, मंगल प्लैनेट का न्यूमरोलॉजी में। सो 9 बार हमने हनुमान चालीसा का बैठ के, खड़े होके नहीं, चलित में नहीं। हनुमान चालीसा कभी भी चलित में नहीं होती बाबू, एक बात याद रख लो शिवा एंजल्स, हनुमान चालीसा एक स्थान पे बैठ के ही होती है। ओके, तो आपने 9 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और साथ ही साथ
हनुमान अष्टक का भी पाठ करना है 9 बार आपने। और ये उनके लिए है जो लोग सिर्फ ट्यूसडे रेमेडी करने जा रहे हैं, इन नवरात्रों में आने वाले मंगलवार को ही अगर ये रेमेडी कर रहे हैं। तो जो आपने पान का बीड़ा बनाना है, प्लस 108 बार ओम हम हनुमंताय नमः का पाठ करना है, प्लस 9 बार आपने हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक का पाठ करना है बैठ के स्थिरता के साथ। खड़े होकर चलित में नहीं करना, ऐसा नहीं करना वहां पर मैं अर्पित कराया हूं, भाई जल्दी है, शॉर्ट टाइम है तो मैं फटाफट कार में ही कर लेता हूं या कर लेती हूँ। नो बाबू, ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो हनुमान जी भी ने भी कहना है भैया रहने दो आप, ठीक है, मैं अभी तुम्हें ऐसे ही चलता फिरता कर देता हूँ। सो ये गलतियां नहीं करनी हमने। भाव रखें, श्रद्धा रखें, जितनी श्रद्धा से आप उनको पुकारेंगे उतनी ही श्रद्धा से हनुमान जी प्लस ये नवरात्रों में माँ दुर्गा की एनर्जी आपको सफलता की ओर लेके जाएगी। आपके ऊपर से जो कर्जे का दाग आपके जीवन पे पड़ा हुआ है आपको उससे मुक्ति दिलाएगी। वो तभी मुक्ति दिलाएगी जब आपके अंदर श्रद्धा होती है। कोई भी परमात्मा, कोई भी मैसेंजर, कोई भी एंजल, कोई भी गॉड, कोई भी डिवाइन, अल्लाह, जीसस, जितनी भी ये एनर्जीज हैं, ऑल माइटी गॉड, ठीक है, वितनी ही एनर्जीज कैसे चलती हैं हमारे भावों से। अब यहाँ पर भाव प्रबल है, एक बात को याद रखें। अच्छे भावों के साथ ये एक छोटी सी रेमेडी आप करके आइए, उन मेरे सभी प्यारे शिवा एंजल्स के लिए है जिनके ऊपर कर्जे हैं। तो आशा करती हूँ हनुमान जी और माँ दुर्गा दोनों मिलके आपको कर्जे से मुक्ति, आपका इस प्रॉब्लम से निवारण, आपकी आमदन में बढ़ोतरी करेंगी ही करेंगी, विश्वास कीजिए। अगर आपको ये उपाय और ये वीडियो पसंद आई है तो फटाफट लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हैं, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, बिकॉज आपके जैसे और भी शिवा एंजल्स हैं जिनको ये नवरात्रों का पूरा फायदा उठाने दो बाबू। शेयर करो, हो सकता है किसी की ब्लेसिंग आपको लग जाए, जैसे मुझे ब्लेसिंग्स लगेंगी आप लोगों की जिनको इस वीडियो की जरूरत थी, तो आप भी ब्लेसिंग्स लगने का माध्यम बनिए। शेयर कीजिए ताकि औरों को भी इन 9 दिनों में कर्जे से मुक्ति का एटलीस्ट थोड़ा सा बेनिफिट वो भी उठा पाए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।